बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। चंद्रवंश की कथा। अब सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब चंद्रवंश की परम पुण्यमयी कथा को श्रवण करें। अथाता सूर्यतां राजन् वंशः सोमस्य पावना यस्मिन्नेलादयो भूपा कीर्तन्ते पुण्यकीर्तयः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आप चंद्रवंश की परम पुण्यमयी कथा का श्रवण करें। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के बेटा अत्रि मुनि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, जिनसे चला चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा बुध हुए और बुध के बेटा पुरुरवा हुए। इन्हीं पुरुरवा का दूसरा नाम एल था। राजा एल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ तथा इसके आयु, सुतायु, सत्तायु, रज, जय, विजय आदि 6 बेटा हुए। इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चलकर महाराज नहुष का जन्म हुआ। नहुष के भी यति, ययाति, संयाति, आयति, बियति, कृति आदि 6 बेटा हुए। उनमें सबसे बड़ा बेटा यति सन्यासी हो गया। दूसरे बेटा के 2 विवाह हुए। पहला विवाह शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी से और दूसरा विवाह बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा से। ययाति की यदु, तुर्वसु, द्रुहु, अनुपुरु आदि 5 संतानें हुईं। इन 5 संतानों में सबसे छोटे बेटे का नाम पुरु, जो पिता का अनन्य भक्त था। शुक्राचार्य जी के श्राप से जब ययाति बुढ़े हो गए तो वह वृद्धावस्था पुरु ने अपने ऊपर धारण कर ली और अपनी युवावस्था पिता को प्रदान कर दी। इसलिए ययाति ने पुरु को ही चक्रवर्ती सम्राट घोषित किया और बड़े पुत्रों को श्रापित किया। बड़े पुत्रों को कह दिया, तुम्हारे वंश में कोई चक्रवर्ती नहीं होगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पुरु वंश में ही राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। इनके बड़े ही प्रतापी पुत्र भरत हुए, जो बचपन से ही सिंहों से क्रीड़ा किया करते थे। इन्हीं प्रतापी वंश के राजा रंतिदेव हुए। इन्होंने सूखा पड़ जाने पर प्रजा में अपना सर्वस्व खजाना लुटा दिया था और 49 दिन तक स्वयं भूखे बैठे रहे। ऐसे प्रतापी पुरुवंश में परीक्षित तुम्हारा भी जन्म हुआ है। तुम सूर्यवंशी हो और पुरु महाराज के जो बड़े भाई हैं, जो बड़े भाई थे यदु, उनसे चला यदुवंश। यदुवंश में भी अजमील, देवमीर, सूरसेन प्रभृति आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराजा सूरसेन के बेटा हुए आनंद दुंदुभी। इन्हीं का नाम वसुदेव है। वसुदेव की 7 पत्नियां थीं। उनकी 7वीं पत्नी देवकी के गर्भ से 8वें संतान हुई भगवान श्री कृष्ण। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतं यदोश्चाधर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसनाम। परीक्षित ने तुरंत प्रश्न किया, भगवान, आपने मुझे सूर्यवंश की वंशावली और चंद्रवंश के राजाओं की गाथा तो बहुत लंबी चौड़ी सुनाई, परंतु जब मेरे प्यारे प्रभु की चर्चा आई तब इतनी जल्दी झटपट कैसे कर दिया। जिनके लिए मैं कितना उतावला बैठा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि परम धर्मशील महाराज यदु के वंश में मेरे प्रभु का प्राकट्य अपने अंशों के साथ कैसे हुआ। महाराज, जिज्ञासाएं तो बहुत हैं। मैं जानता हूँ कि श्री कृष्ण कथा भवरोग की मीठी दवा है। दवाइयाँ कई प्रकार की होती हैं। एलोपैथी का भरोसा नहीं, कब कौन सी दूसरी बीमारी पैदा कर दे। आयुर्वेदिक है तो बहुत बढ़िया, पर मुंह बहुत कड़वा कर देती है। पर सबसे बढ़िया मीठी दवा है होम्योपैथिक।
दो दो गोलियां 2-2 घंटे में चूसते जाओ, मुंह मीठा होता जाए और बीमारी जड़ से मिटती जाए। तो ऐसे ही श्री कृष्ण कथा की जो औषधि है वह भव रोग की मीठी दवा है। योगाभ्यास करते करते थोड़ी गड़बड़ हो गई तो गिर भी सकते हैं। ज्ञान में ज्ञानाभिमान का डर है, पर भक्ति रस बिल्कुल मीठा है। गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते जाओ, उनकी रूप सुधा का पान करते जाओ और जन्म जन्मांतरों की बीमारियां जड़ से मिटाते जाओ। निवृत्त तर से रूप गीयमानान् भवो सदा श्रोत्र मनोभिरामान् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुगुणात्। ये दवा भी कोई ऐसी वैसे वैद्य ने नहीं बनाई, परम निवृत्ति परायण परमहंसाचार्य सुखदेव जी के द्वारा बनी ये मीठी दवा है। सुखदेव जी सुनने में बड़ी मीठी और जन्म मरण रूपी भव रोग को मिटाने की बहुत मीठी दवा है। ऐसी मीठी दवा को भला कौन पीना नहीं चाहेगा। जन्म मरण का भयंकर रोग सता रहा है, मीठी दवा भी संतों ने बना दी और फिर भी जीव उस औषधि का पान ना करे। मेरी दृष्टि में तो वह सबसे बड़ा आत्मघाती है। परीक्षित कहते हैं, भगवान केवल भवरोग की मीठी दवा मात्र है, मात्र इसलिए मैं कृष्ण कथा नहीं सुन रहा हूँ। मेरे पूर्वजों को मेरे प्रभु ने अपनी कृपामयी नौका में बैठाकर कौरव सैन्य सागर से पार कराया था। कौरवों की सेना का इतना विशाल समुद्र था जिसमें पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे मगरमच्छ मछलियां भी घूम रही थीं। ऐसे मगरमच्छों से भरा हुआ कौरव सैन्य सागर मेरे प्रभु ने अपनी कृपामयी नौका में मेरे पितामहों को बैठाकर ऐसे पार लगा दिया जैसे बछड़े के खुर से बने गड्ढे को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। पितामह में समरे मरेंजय देवव्रताद्या तीर्थे मंगलय दुरत्रयं कौरवसैन्य सागरम कृत्वा तरन्वस्पदं स्मृप्लवा। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित ये तो तुम्हारे दादाजी का संबंध है, तुम्हारा क्या संबंध है। परीक्षित बोले, महाराज उनकी ही कृपा से आज आपके सामने बैठा हूँ, नहीं तो जन्म लेने से पहले ही मैं तो मर चुका था। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके मुझे तो मात्र गर्भ में ही नष्ट कर दिया था, पर मेरे प्रभु सुदर्शन चक्र लेकर दौड़े दौड़े आए, माँ के गर्भ में मुझे दर्शन दिए और ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। दौर्ण्यास्त विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपगुक्षिम गतयात चक्रो मातुश्च मेया शरणं गताया। ध्यान दें, प्रथम स्कंद में जब चर्चा कर रहे थे तो श्री सूत जी महाराज परीक्षित के जन्म की दो उन्होंने कहा गदा लेकर आए, भगवान वहाँ पे गदा लेकर गए और परीक्षित कह रहे हैं कि भगवान सुदर्शन चक्र लेकर आए। तो गदा लेकर आए अथवा सुदर्शन, संत समाधान करते हैं कि लेकर तो गदा ही आए थे, पर भगवान ने अपनी गदा को इतनी तीव्र गति से घुमाया कि भोले भाले परीक्षित को लगा जैसे सुदर्शन चक्र नाच रहा हो। परीक्षित कहते हैं, भगवान वह मेरे जीवन दाता हैं और जीवन दाता से बड़ा संबंध और क्या हो सकता है। बहुत सारी जिज्ञासाएं मेरे मन में हैं, कहाँ तक आपसे पूछूं महाराज। मैं जानना चाहता हूँ कि माँ शब्द में कितना ममत्व होता है, पर जिसके नाम में दो माँ हों ऐसे मामा तो बहुत प्यारे होते हैं, फिर भगवान ने अपने मामा जी को क्यों मार डाला। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि श्री दाऊ जी महाराज देवकी माँ के सप्तम पुत्र थे और रोहिणी मैया के भी बेटा थे, तो एक दाऊ जी दो दो माताओं के बेटा कैसे हो गए। देखिए महाराज, अब मेरे भूख प्यास की बिल्कुल चिंता मत करना,
4 दिन हो गए पर मुझे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया, क्योंकि आपके श्रीमुख से जो भगवत चरित्र प्रवाहित हो रहे हैं, इस चरित्रामृत को पान करने के बाद भूख प्यास का पता ही नहीं चलता। नैषाति दुस्सहा क्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजं च्युतं हरिकथामृतम्। भगवान की मंगलमयी कथा से 3 का कल्याण होता है। वक्तारम प्रक्षिकम श्रोतम तत्पादा सलिलम यथा। जो भगवान की मधुर कथा का गान करता है, भगवान के चरित्रों के बारे में जो प्रश्न करता है और उस प्रश्नकर्ता तथा प्रश्न पूछ रहा है, दूसरा बता रहा है, इन दोनों के संवाद को जितने लोग सुनते हैं उन समस्त श्रोताओं का परम कल्याण होता है। जैसे भगवान शालिग्राम का अभिषेक करें, जो भगवान का चरणामृत लेकर वितरण करे तथा चरणामृत जितने लोग पिएं उन सब का कल्याण। अभिषेक करने वाला एक, बांटने वाला एक, पर पीने वाले अनेक। ऐसे ही पूछने वाला एक, कहने वाला एक, पर सुनने वाले अनेक। भगवान के कथामृत से सबका कल्याण होता है। इसलिए परीक्षित, ये प्रश्न करके तुमने अपना ही नहीं हमारा भी कल्याण कर दिया। सुखदेव जी अब गदगद होकर सुना रहे हैं। परीक्षित ध्यान से सुनो। जब इस धरातल पर कंस और जरासंध जैसे राजा पापाचरण करने लगे तो पृथ्वी पापियों से पीड़ित होकर समस्त देवताओं के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के संग भगवान की आराधना करने लगे। सबने प्रभु की आराधना की तो ब्रह्मा जी के हृदय में प्रभु का आदेश हुआ। वह आदेश ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को सुना दिया। सुनो सुनो, प्रभु की आज्ञा हो गई है कि प्रभु भगवान वसुदेव जी के घर में प्राकट्य होने वाला है। भगवान का, प्रभु का प्राकट्य होने वाला है और प्राकट्य हो जाएगा तो सभी प्रकार के जो दुख पीड़ाएं हैं वह सब समाप्त हो जाएंगी। आगे की कथा अगले पाठ में आप श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।